पुराने ज़माने की बात है जब लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे और एक दूसरे का सहारा बनना नेकी समझते थे। इसी ज़माने में एक मेहनती मगर गरीब तांगा बान रहता था जिसका नाम एहसान खान था। एहसान खान के पास एक बूढ़ा सा घोड़ा और टूटा फूटा तांगा था। तांगे की लकड़ियां जगह जगह से घिस चुकी थीं और पहिए चलते वक्त चरचराते थे, मगर वो उसे बड़ी मोहब्बत से संभालता था। यही उसका रोजगार था, यही उसकी उम्मीद थी। इसके घर में इसकी बीवी आमना और एक छोटा बेटा सलीम रहते थे। घर मिट्टी का बना हुआ था जिसमें ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी न थीं। अक्सर ऐसा होता कि चूल्हा दिनों तक न जलता, मगर इस घर में नाशुक्री की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती थी। एक सुबह फजर से पहले एहसान खान बेदार हुआ। उसने खामोशी से वुज़ू किया ताकि बीवी और बेटे की नींद खराब ना हो। नमाज अदा करने के बाद उसने हाथ उठाए और निहायत आजिज़ी से दुआ की, या अल्लाह, आज भी हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हमारे दिल को शुक्रगुजार रख। नमाज के बाद वो बाहर आया और अपने घोड़े के पास खड़ा हो गया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को तसल्ली दे रहा हो। चल मेरे साथी, आज भी निकलते हैं, देने वाला तो अल्लाह ही है। वो अपना तांगा साफ करने लगा, हर कील को दुरुस्त करता, हर रस्सी को बांधता, जैसे ये कोई कीमती सवारी हो। इतने में उसका बेटा सलीम आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। अब्बा, आप रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं? सलीम ने मासूमियत से पूछा। एहसान खान मुस्कुराया, उसे अपने करीब बिठाया और बोला, बेटा, मेहनत करने वाले अल्लाह के बंदे देर तक नहीं सोते। रिस्क तलाश करना भी इबादत है। सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अब्बा, आज हमें खाना मिल जाएगा ना? ये सवाल सुनकर भी एहसान खान के चेहरे पर परेशानी ना आई। उसने मोहब्बत से बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, रिस्क हम नहीं कमाते, रिस्क अल्लाह देता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमें कभी खाली नहीं लौटाता। दरवाजे पर खड़ी आमना ये सब सुन रही थी। गुर्बत जरूर थी, मगर उस घर में यकीन की दौलत मौजूद थी। एहसान खान ने तांगे की लगाम थामी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और रोजी की तलाश में निकल पड़ा। उसके पास मालो दौलत नहीं थी, मगर दिल में ऐसा सुकून था जो बड़े अमीरों को भी नसीब नहीं होता। सुबह का वक्त गुजर चुका था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा था। एहसान खान अपना तांगा लिए शहर की सड़क पर खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर गुजर जाने के बावजूद कोई मुसाफिर ना आया। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, आज भी तू ही आसानी फरमा। कुछ देर बाद उसने तांगा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए। सड़क सुनसान सी थी। अचानक उसकी नज़र एक किनारे पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरा जर्द था और सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। एहसान खान फौरन तांगा रोककर उसके करीब गया। बाबा, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, अपने गांव जाना चाहता हूं, मगर मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। कोई मुझे ले जाने को तैयार नहीं। ये सुनकर एहसान खान चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसकी अपनी जेब भी खाली थी। घर में बीवी और बेटा उसकी राह देख रहे थे। अगर वो ये सफ़र करता तो आज की कमाई भी खत्म हो जाती। मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में एक आवाज़ आई, ये भी तो अल्लाह का बंदा है। अगर आज उसकी मदद न की तो कल अपने लिए क्या जवाब दूंगा? एहसान खान ने फौरन नरमी से कहा, बाबा, आप फिक्र न करें, आइए मैं आपको आपके गांव पहुंचा देता हूं। फकीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। एहसान खान मुस्कुरा दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अल्लाह की रजा चाहिए। वो एहतियात से फकीर को तांगे में बिठाकर चल पड़ा। गांव का रास्ता लंबा था, कच्चा और दुश्वार भी। सूरज सर पर आ गया, गर्मी बढ़ने लगी और बूढ़ा घोड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर एहसान खान के चेहरे पर न थकन थी न बेसब्री। रास्ते में फकीर ने पूछा, बेटा, तुम खुद भी तो गरीब लगते हो, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एहसान खान ने लिगाम संभालते हुए जवाब दिया, बाबा, मेरा रब बड़ा करीम है, मैं उसके बंदों की खिदमत करता हूँ, वो मेरा ख्याल खुद रखता है। ये सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार दुआ देने लगा, अल्लाह तुम्हें कभी मोहताज ना करे, तुम्हारी जिंदगी में बरकत डाले। शाम ढलने लगी तो आखिरकार वो गांव पहुंच गए। एहसान खान ने फकीर को उतारा। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली हो।
वापसी के सफर में वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, आज कमाई नहीं हुई मगर दिल बहुत अमीर हो गया है। मुझे यकीन है तो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। रात की घनी तारीकी छाए हुए थी। सड़क पर कोई न था, सिर्फ दूर कहीं बिछड़ा हुआ चिराग हल्की रोशनी दे रहा था। एहसान खान तांगा लेकर शहर की तरफ लौट रहा था। दिन भर की थकन के बावजूद दिल में सुकून और अल्लाह के वादे पर यकीन लिए। इतने में अचानक एक मध्यम आवाज सुनाई दी, किसी की मदद चाहिए। एहसान खान फौरन तांगा रोका और गौर से सुनने लगा। आवाज एक औरत की थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। बच्चा बुखार से कांप रहा था और मां के आंसू बेख्तियार टपक रहे थे। एहसान खान जल्दी से तांगे के पास गया, आहिस्ता से पूछा, बीबी क्या हुआ, बच्चा बीमार लग रहा है। मां ने कहानी सुनाई। वो शहर जा रही थी ताकि इलाज करवा सके, मगर रास्ते में बच्चा अचानक बीमार हो गया। ना पैसे थे, ना कोई सवारियां। एहसान खान ने फौरन कहा, फिक्र न करें, मैं आपको अस्पताल पहुंचा दूंगा। वो जानता था कि घर में उसका बेटा सलीम भूखा इंतजार कर रहा होगा, मगर उसने दिल में कहा, दूसरों की मदद करना ही असल इबादत है। एहसान खान ने माँ और बच्चे को एहतियात से तांगे में बिठाया। बूढ़ा घोड़ा थका हुआ था, मगर जैसे एहसान खान की हिदायत समझ गया हो, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। रास्ते में वो माँ से नर्म लहजे में बोला, सब्र करें बीबी, अल्लाह सब देख रहा है, जल्द ही इलाज मुमकिन होगा। माँ ने आंखों में शुक्र के आंसू लिए और बार बार दुआ देती रही, अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां डाले, आपको कभी मोहताज न करे। एहसान खान के दिल में खुशी थी, मगर वो जानता था कि असल खुशी दूसरों की मदद में है। वो सोचता रहा कि किस तरह छोटे छोटे आमाल इंसान के दिल को मालामाल करते हैं, और यही नेकी सबसे बड़ी दौलत है। शहर के अस्पताल पहुंचने पर एहसान खान ने माँ और बच्चे को उतारा। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। माँ ने एहसान खान का शुक्रिया अदा किया, मगर उसने हाथ झाड़ते हुए कहा, शुक्रिया नहीं, शुक्र अल्लाह का करें। वापसी के सफर में एहसान खान आहिस्ता चल रहा था। थकन के बावजूद दिल में सुकून था। उसने दिल ही दिल में कहा, बेटा सलीम, याद रखना, जो दूसरों की मदद अल्लाह के लिए करता है वो कभी खाली नहीं रहता। ये दुनिया की दौलत नहीं, ये दिल की दौलत है। उस रात एहसान खान के दिल में ईमान और तवक्कुल और मजबूत हो गए, और उसने समझ लिया कि खिदमत खल्क ही असल इबादत और सुकून का जरिया है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और शहर का बाजार दिन भर की मसरूफियत के बाद थोड़ा पुरसुकून हो गया था। एहसान खान तांगा लेकर शहर के मरकजी चौक की तरफ बढ़ रहा था, दिल में सुकून और अल्लाह पर पुख्ता यकीन लिए। इतने में एक बड़ी गाड़ी रुकी और उससे एक अमीर ताजिर निकला। उसका नाम रशीद मलिक था। वो शहर भर में अपने मालो दौलत के लिए मशहूर था और गुरूर से भरा हुआ था। उसने एहसान खान की तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, अरे ये तो वही तांगा बान है जिसे लोग बहुत नेकी वाला कहते हैं। देखते हैं ये आज किस तरह काम करता है। एहसान खान ने अदब से सलाम किया और तांगा आगे बढ़ाया, मगर रशीद मलिक ने तंज में कहा, नेकी से कोई अमीर नहीं बनता, तुम जैसे लोग बस फजूल में दुनिया का वक्त जाया करते हैं। चौक में खड़े कुछ लोग भी एहसान खान को देखकर सर हिला रहे थे। कोई कह रहा था, ये शख्स नादान है, अमीरों के सामने गरीब को अहमियत देता है। एहसान खान खामोश रहा। इसके दिल में ना गुस्सा था ना दुख। इसने अपने छोटे बेटे सलीम की तरफ देखा जो तांगे में बैठा इस मंजर को देख रहा था। सलीम के चेहरे पर तजस्सुस था और वो अपने बाप से पूछना चाह रहा था, मगर एहसान खान ने इसे प्यार से समझाया, बेटा सुनो, हम अल्लाह के लिए करते हैं, लोगों के लिए नहीं। अल्लाह जो देखता है वो कभी खाली नहीं छोड़ता। सलीम ने बड़े गौर से बात सुनी और अपने बाप की आंखों में सुकून और ईमान देखा। रशीद मलिक आगे बढ़ा और एहसान खान को धक्के देने की कोशिश करने लगा, मगर एहसान खान ने नर्म लहजे में कहा, हो जो ये मेरा काम है, अब परेशान ना हो, मैं सबके लिए बराबर हूं। रशीद मुख को एहसान खान की बातों में ना गुस्सा महसूस हुआ ना खौफ, बल्कि इसे हैरत हुई कि यह गरीब शख्स इतना साबिर और निडर कैसे है। एहसान खान ने तांगा आहिस्ता आहिस्ता चलाया और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मैं सब्र की राह पर कायम रहूं और जो भी मुझे मजाक उड़ाए इसे हिदायत दे। इस मंजर में एहसान खान ने अपने बेटे के लिए एक मिसाल कायम की कि दुनिया के तंस और मजाक से खौफजदा ना होना, सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी ताकत है।
یہ منظر بتاتا ہے کہ نیکی اور صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر دل کی دولت اور اللہ پر بھروسہ ہی انسان کو حقیقی کامیابی اور سکون دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر بازار سنسان تھا اور چاندنی روشنی میں شہر کی سڑکیں دھندلی سی نظر آ رہی تھیں۔ احسان خان تانگا لے کر واپس گھر جا رہا تھا، دن بھر کی تھکن کے باوجود دل میں سکون اور اللہ پر بھروسہ لیے۔ اتنے میں اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ سڑک کے کنارے ایک شخص زمین پر پڑا تھا، خون سے شرابور بے ہوش سا لگ رہا تھا۔ احسان خان فوراً تانگا روکا اور قریب گیا۔ وہی رشید ملک تھا جس نے کچھ دن پہلے احسان خان کا مذاق اڑایا تھا۔ احسان خان کے دل میں نہ غصہ تھا نہ رنج، وہ بس اللہ کے بندے کی مدد کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً رشید مک کو احتیاط سے تانگے میں بٹھایا اور لگام مضبوط پکڑی۔ صبر کریں، اب آپ محفوظ ہیں، اسپتال جلد پہنچ جائیں گے۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، خون بہنے کی وجہ سے رشید مک کی حالت نازک تھی، مگر احسان خان نے گھوڑے کو پیار سے سمجھایا اور خود بھی ہر قدم پر محتاط رہا۔ راستے میں وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ اسے بچا لے، میں صرف تیری رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اسپتال پہنچتے ہی احسان خان نے ڈاکٹر کو صورتحال بتایا۔ ڈاکٹر نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں رشید مک کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ وہ ہوش میں آیا اور جب اس کی آنکھیں احسان خان پر پڑیں تو شرم سے سر جھک گیا۔ رشید ملک نے دھیمی آواز میں کہا، احسان خان، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم واقعی نیک دل اور شریف انسان ہو۔ میں نے اپنی دولت اور غرور کی وجہ سے تمہاری نیکی کو کم سمجھا۔ آج میں جان گیا کہ اصل دولت دل کی پاکیزگی ہے، نہ کہ مال و دولت۔ احسان خان نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا، انسانیت کے لیے۔ نفرت دل میں نہ رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رشید مک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے ندامت کا اظہار کیا اور اپنے اعمال پر غور کیا۔ اس دن رشید ملک نے پہلی بار سمجھا کہ حقیقی امیری دل کی نیکی اور اللہ پر بھروسہ میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ احسان خان واپس تانگے پر بیٹھا، دل میں سکون اور اللہ کی شکرگزاری کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ دنیا کے امتحانات ہمیں صبر اور ایمان کی طاقت سکھاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ واقعہ احسان خان کے لیے ایک اور یاد دہانی تھا کہ خدمت، خلق، صبر اور اللہ پر توکل ہی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اور یہی انسان کو حقیقی عزت اور سکون دیتا ہے۔ شہر میں ایک دن پرسکون ماحول تھا، مگر قاضی صاحب کی آنکھیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں۔ وہ احسان خان کے اعمال اور نیکیوں کے بارے میں سن رہے تھے اور خود اس کی روزانہ کی محنت، صبر اور ایمان کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ شہر میں ایک ایسا انسان ہے جو نہ مال و دولت کے لیے نیکی کرتا ہے، نہ شہرت کے لیے۔ اس کی ہر حرکت اللہ کی رضا اور انسانیت کے لیے تھی۔ وہ ہر دن تانگے کے ساتھ محتاجوں اور بیماروں کی مدد کرتا، غریبوں کا سہارا بنتا اور اپنے گھر کے محدود وسائل کے باوجود دوسروں کی خدمت کرتا۔ قاضی صاحب نے سوچا، ایسا شخص جس کی نیت صاف ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اسے بڑے کام کی ذمہ داری دینا چاہیے۔ چند دن بعد قاضی صاحب نے احسان خان کو اپنے دفتر بلا لیا۔ احسان خان تھوڑا گھبرا گیا، مگر ادب کے ساتھ قدم بڑھایا اور سلام کیا۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کہا، احسان خان، میں نے تمہاری زندگی اور نیکیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ تمہاری ایمانداری، رحم دلی اور صبر نے دل جیت لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہر کے یتیم خانے کے نگران بنو۔ تمہیں باعزت روزگار، گھر اور بچوں کی خدمت کا موقع دیا جائے گا۔ احسان خان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل کی عاجزی اور شکرگزاری کے ساتھ اس نے کہا، اللہ، یہ سب تیری رضا کے لیے، میں بس تیری راہ میں کام کرتا رہوں گا۔ اس دن سے احسان خان یتیم خانے میں بچوں کی پرورش کرنے لگا۔ وہ نہ صرف ان کے لیے کھانا اور تعلیم کا انتظام کرتا بلکہ انہیں نیکی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم بھی دیتا۔ چھوٹا بیٹا سلیم اس کے ہر قدم کو غور سے دیکھتا اور اپنے باپ سے سیکھتا کہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ ایمان، کردار اور خدمت خلق میں ہے۔ احسان خان کے سکون، محنت اور نیکی نے نہ صرف یتیم بچوں کی زندگی بدل دی بلکہ پورے شہر میں اس کا احترام بڑھا۔ لوگ اسے صرف تانگا بان نہیں بلکہ ایک حقیقی انسان، نیک دل اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والا نمونہ سمجھنے لگے۔
یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے اور مخلوق کی خدمت کرے، اللہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکت اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ احسان خان کی زندگی مثال ہے کہ صبر، نیکی اور ایمان سے انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکتا ہے۔ اس کے بیٹے سلیم کے لیے یہ سب سے بڑی تعلیم تھی۔ بیٹا، یاد رکھو، اصل کامیابی دل کی پاکیزگی، نیکی اور اللہ پر بھروسہ میں ہے۔ دنیاوی مال و دولت وقتی ہیں، مگر ایمان اور کردار ہمیشہ انسان کو بلند کرتے ہیں۔ احسان خان کی یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ نیکی کا صلہ ہمیشہ آتا ہے، اور اللہ پر مکمل اعتماد اور خدمت خلق ہی زندگی کی حقیقی دولت ہے۔